Hey guys, welcome back again on my channel. This is me, Lucky Boy. And guys, this is my day 7 in Turkey. और मैं हूँ अभी कैपेडोकिया में। कैपेडोकिया में मेरा ये तीसरा दिन है। इनिशियली मैंने जो प्लान किया था इंडिया से, वो किया था 2 दिनों के लिए यहाँ पर। बट यहाँ पर एक एक्टिविटी होती है हॉट एयर बलून की, और मुझे वो डेफिनेटली करनी थी वो राइड। बट वो पिछले 2 दिनों में हो नहीं पाई क्योंकि वेदर कंडीशन फेवरेबल नहीं थी। कल हो रही है फॉर्चुनेटली, तो मैंने 1 दिन का जो है वो स्टे एक्सटेंड कर लिया। बट इससे पहले मैं जहाँ रुका था वहाँ पर मैंने 2 दिन की बुकिंग कराई थी, और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। मैं 100 यूरोज पे कर रहा था पर नाइट। तो मैंने अभी होटल अपना चेंज कराया। ये है क्रूजे पेंशन, ये रेस्टोरेंट भी है और हॉस्टल भी है। तो यहाँ पर मैंने एक रूम ले लिया है, प्राइवेट रूम है, और वो मुझे कॉस्ट करा अराउंड 35 यूरोज। तो मैं यहाँ मूव कर गया हूँ, और अभी आज का दिन क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा दिन था, तो मैं जितने भी यहाँ के आसपास के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो कवर करने वाला हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से गोरेम एयर म्यूजियम, वो वॉकेबल डिस्टेंस पे है, और शाम को जाऊँगा उच्चीसर कैसल, जहाँ का सनसेट व्यू जो है बहुत ही फेमस है, ऊपर हाइट पे है, टॉप पर है, तो वहाँ विजिट करूँगा। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर, आपको दिखाया था मेरा ये हॉस्टल कैसा है। सो गाइज, ऐसा कुछ एंट्रेंस है, और यहाँ की खास बात यह है कि अगर आप ऐसे वेदर में आते हो जहाँ पूल वगैरह आप एंजॉय कर सको, तो यहाँ पर पूल भी है। और यहाँ पर ऐसा कुछ सिटिंग एरिया है, आप देखो यहाँ पर सिटिंग एरिया है, और यहाँ पर बार है, यहाँ पर भी एक सिटिंग एरिया है, और यहाँ से लेफ्ट में है रिसेप्शन। अभी चलता हूँ अंदर, आपको रूम दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये है मेरा रूम, ये हो गया आपका वॉशरूम। थोड़ा सा धीरे बोलूँगा क्योंकि बहुत शांति है यहाँ पर, और ये थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ क्योंकि मैं पहले आ गया था यहाँ पर, 2-3 घंटे हो गए हैं। और व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से, लेट मी जस्ट शो यू। ये देखो, मतलब कोई खास व्यू नहीं है, बट ठीक है, मुझे एक रात के लिए रुकना था, और जैसे मैंने बताया 35 यूरो दिए हैं, मतलब कि 3300-3400। सो गाइस, आगे जाने से पहले कुछ खाने आया था, और इस रेस्टोरेंट का नाम है क्यूइफ रेस्टोरेंट। व्यू कितना ही अमेजिंग है यहाँ से, लुक एट दिस, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस, हियर कम्स माय ऑर्डर, द फेवरेट पॉटरी कबाब। थैंक यू। सो गाइस, खाना खा लिया है, अब जा रहा हूँ ओपन एयर म्यूजियम की तरफ। और मेरा बिल यहाँ पे आया था 473 लीरा, मतलब कि अराउंड 1400 रुपीज़। यहाँ पर खाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मतलब कि मैं सिंगल हूँ तो इतना चैलेंजिंग नहीं है, बट अगर कोई कपल आता है या फैमिली आती है तो बिल बहुत आने वाला है। एक ही जगह पे मुझे रीजनेबल प्राइस लगा था, वो था ओल्ड कैपेडोकिया रेस्टोरेंट। अगर आप आते हो तो आप सर्च कर सकते हो, यहीं ये गोरेम में ही है। तो वहाँ मुझे रीजनेबल प्राइजेस मिले थे, अदरवाइज़ कहीं पे भी आप खा रहे हो तो 1500-1600। वैसे तो डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हो, जैसे कि मुझे ये पोटरी कबाब अच्छा लगा था, बट इसी के आसपास है मोस्टली जितनी भी जो डिशेज़ हैं, 400-450 लीराज, तो मतलब खाना एक्सपेंसिव है यहाँ। सो गाइस, आगे चल रहा हूँ, यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो वॉक ही करके पहुँच रहा हूँ वहाँ पर। लुक एट दिस व्यू। और गाइस, अगर आप यहाँ आते हो कैपेडोकिया में, तो वॉक तो आपको बहुत करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अच्छा व्यू चाहते हो तो आप होटल लोगे जो गोरम सिटी में होगा और हाइट पर होगा, तो आप वहाँ पहुँच तो जाओगे कैब से, लेकिन जब आपको नीचे सिटी में आना है खाने पीने के लिए, नीचे आना पड़ेगा। नीचे आओगे सिटी में, सिटी से ऊपर वापस जाओगे, तो वॉक तो बहुत करना पड़ता है। तो कभी कभार टायरिंग हो जाता है, तो भाई ये दिमाग में रखना, अगर व्यू अच्छा चाहिए तो वॉक करना पड़ेगा बहुत। और मैं कह रहा हूँ, अगर चलो छोड़ो व्यू नहीं चाहिए, आप नीचे भी रुक जाते हो, तो जो भी आसपास की जो भी लोकेशंस है, अगर आप उनको एक्सप्लोर करोगे तो वॉक तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके आना। और गाइस, एक चीज़ बताना भूल गया था मैं आपको, कैपेडोकिया का मतलब है सिटी ऑफ हॉर्सेस। तो यहाँ पर ये जो घोड़े हैं, इनके साथ आप सनसेट या फिर जो सनराइज़ है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो राइड मतलब आप ले सकते हो। इसके चार्जेस मुझे पता नहीं है, बट ये भी ऑप्शन है, एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो ATV राइड के अलावा। और ये देखो, यहाँ पर ये ऐसे पिक्चर्स भी आप क्लिक करा सकते हो, पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि सनसेट टूर है, सनराइज़ टूर है, प्राइवेट फ़ोटो शूटिंग। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4 घंटे, फुल मून, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो गाइज, मैंने सोचा था फ्री होगा एंट्री, बट फ्री नहीं है। 480 लीरा, मतलब कि 1450 रुपये के आसपास है। देखते भाई 1450 का वर्थ है या नहीं।
सो गाइस ऊपर आ गया हूँ यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो पहली एंट्रेंस है वो चर्च है कोई। लेट मी जस्ट शो यू। ये ऐसा कुछ रिटर्न है यहाँ पर। सो गाइस पीछे जहाँ मैंने एंटर किया था वो एक छोटी सी चर्च थी, और अंदर आप जाओगे तो बाहर ही लिखा हुआ है वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट कोई था नहीं तो मैंने बना ली वीडियो। छोटी सी चर्च थी, और आप देखोगे तो दीवार पे पेंटिंग हुई हुई है, और सामने आप देखोगे तो जीसस क्राइस्ट का एक पोर्ट्रेट है बहुत पुराना। तो अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है यहाँ पर। अभी देखता हूँ आगे नेक्स्ट स्पॉट पे क्या है। अब यार यहाँ पे तो ऐसा कोई डिटेल्स मेंशन नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप टूर में आओगे या टूर गाइड के साथ आओगे तो ही ज़्यादा समझ आ पाएगा। अब ऐसे तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या चीज़ है ये, बट ऐसी कुछ केव्स ही है यहाँ पर। और यहाँ पर भी कुछ केव है बट बंद है एंट्रेंस। अब ये नेक्स्ट एंट्रेंस है, इसमें चलते हैं। ओके लो जी, एक और केव है। भाई भारी गलती हो गई, वो ऑडियो तो कुछ मैंने लिया नहीं है, ना कोई गाइड है, समझ तो आ नहीं रहा कौन सी चीज़ क्या है, बट चलो देखते हैं। भाई मुझे तो ये 1500 रुपये बर्बाद होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ना तो ऑडियो हेडसेट है मेरे पास कुछ, मैंने वहाँ पढ़ा भी नहीं। मेरे ख्याल से उस पर डेफिनेटली कोई एडिशनल चार्ज होगा, या वैसे ही मिलती होती तो दे ही देता मुझे टिकट के साथ। तो वो तो मैंने लिया नहीं, और गाइड भी मैंने नहीं लिया। $25 का बोला था किसी बंदे ने मुझे। तो भाई अब बस ऐसे एंट्री एग्जिट करके दिखा दूँगा क्या है, उसके बाद अपने आप डिसीजन ले लेना आप कि यहाँ पे वर्थ इट है आना या नहीं। वाह भी वाह, यहाँ से घुसा, यहाँ से बाहर आ गया, मज़ा ही आ गया। आहा तो भाई अभी ऊपर चढ़ के इसमें आया हूँ। अब तो मुझे अपनी इमेजिनेशन से ही बताना पड़ेगा, या खुद ही सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ क्या है। ये ऐसा लग रहा है कुछ डाइनिंग टेबल था, सेटअप है कुछ, और यहाँ पर वही दूसरी केव। बट हाँ डेफिनेटली व्यू तो अमेजिंग है। तो आधे से ज़्यादा मैंने कवर कर लिया है, वहाँ से स्टार्टिंग करी थी। बस ये यहाँ पर केव्स हैं, स्टार्टिंग में एक चर्च थी जो समझ आया, उसके अलावा तो कहीं बाहर कुछ लिखा नहीं हुआ है। और मोस्टली यहाँ पर मैंने किसी के पास भी कोई गाइड या कोई ऑडियो भी नहीं देखी है, तो सब मेरी तरह ऐसे ही अंधेरे में तीर मार रहे हैं समझ तो किसी को कुछ नहीं आ रहा। अब इस पर चलता हूँ। यहाँ पर यहाँ बाहर कुछ लिखा हुआ है डार्क चर्च, इसको देखते हैं। एक ही चीज़ जो है वो बढ़िया है कि यहाँ से व्यू अमेजिंग है, क्योंकि थोड़ी सी हाइट पर है तो व्यू बढ़िया है। सो गाइज़ अभी तक मेरे हिसाब से तो यहाँ पर अलग से टिकट लेके आने का तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि बिना टूर या बिना टूर गाइड के कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या चीज़ क्या है। और 480 सिर्फ इसके देना तो कोई वर्थ इट नहीं लग रहा है मुझे। बाकी अपना डिसीजन आप खुद कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो गाइड ले लो, या फिर वो ऑडियो गाइड लेके आपको शायद इंटरेस्ट आए इसमें। बट मुझे पर्सनली इतना अमेजिंग नहीं लग रहा है, तो मैं ज़्यादा नहीं यहाँ एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जाना है नेक्स्ट स्पॉट है उच्चीसर कैसल। वो डेफिनेटली मुझे पता है कि वहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग होने वाला है। टिकट ऑब्वियसली हो सकता है वहाँ भी हो, बट वो मुझे इंटरेस्ट है वहाँ पर जाने में। तो यहाँ से एग्ज़िट करता जल्दी से, क्योंकि 3:15 हो गया है और सनसेट 5:30-6 बजे के आसपास हो जाता है यहाँ पर। और मुझे उच्चीसर कैसल से सनसेट डेफिनेटली देखना है।
तो गुरेम ओपन एयर म्यूजियम से बस इतना ही। अब चलता हूँ आगे नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे। तो गाइस अभी एग्जिट करा है, तो भाई इससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ऑडियो गाइड का क्या सीन है? तो कह रहा भाई वो तो फ्री है आपकी टिकट के साथ। तो भाई दी क्यों नहीं फिर तूने? फिर बोल रहा है कि ऐसी ऐप होती है, यहाँ पे ऐप का नाम लिखा होगा, वो स्कैन करोगे आप, टिकट के ऊपर है तो ऐप डाउनलोड हो जाएगी और वो आप फिर ऑडियो सुन सकते हो, अंदर पड़े हुए हैं। इसने दिया ही नहीं साले ने मुझे, और अब बोल रहा है आधा घंटा हो गया ख़त्म, तो अब आप नहीं ले सकते हो। बहुत बढ़िया भाई। तो गाइस ये ध्यान रखना, जब आप यहाँ आते हो टिकट के साथ ऑडियो अपना हेडसेट ले लेना और ऐप डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज़ कुछ समझ आएगा नहीं अंदर। और टाइम लिमिट बता रहा है कि आधे घंटे की टाइम लिमिट है अंदर। वैसे तो कोई चेक नहीं कर रहा है, बट ठीक है, मुझे पता चला तो आपको बता रहा हूँ मैं। सो गाइज एयर म्यूजियम से जब मैं नीचे आया था एग्जिट करते वक्त, तो मुझे वहाँ से जाना था गुरेम बस स्टेशन, क्योंकि वहाँ से बसेस चलती हैं उच्चीसर कैसल के लिए। बट क्योंकि मैं लेट हो रहा था तो मैंने सोचा कि वहाँ से टैक्सी कर लेता हूँ। टैक्सी मुझसे गुरेम बस स्टेशन के मांग रही थी 70 लीरा, मतलब कि वहाँ से मैं सिर्फ जाता बस स्टेशन जो 1 किलोमीटर था तो 210 रुपये थे, और ये कुछ 5-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे मैंने दिए टोटल 550 के आसपास, मतलब 180 लीरा। तो अभी चलता हूँ मैं अंदर, और उच्चीसर कैसल की जो टिकट है वो है 90 लीरा पर पर्सन, मतलब कि 270 के आसपास। तो टिकट ले लेता हूँ और चलता हूँ। मेरे पीछे है कैसल। सॉरी गाइस कन्फ्यूजन हो गई थी, ये 90 लीरा किसी और चीज़ की है, नॉट अ टिकट। और टिकट जो मैंने ली है एक्चुअली वो आई है 120 लीरा की, मतलब कि 360 के आसपास। तो चलते हैं अंदर। सो गाइस जस्ट नीचे से वहाँ से एंट्री करिए और फर्स्ट स्टोरी लगा लो आया हूँ, और ऐसे ही कुछ स्टेयर्स बने हुए ऊपर जाने के लिए। और ये देखो बहुत ही ह्यूज है, और यहीं से व्यू बहुत ही बढ़िया आ रहा है, पूरी सिटी नज़र आ रही है यहाँ से। So guys ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू आ गया हूँ। एंड लुक एट दिस व्यू, ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया। So guys, finally I've reached at the top. Just look at my back. और ये वन ऑफ द हाईएस्ट स्पॉट है कैपेडोकिया में। बहुत तेज़ हवा चल रही, पता नहीं मेरी आवाज़ साफ आ रही नहीं आ रही, बट व्यू डेफिनेटली आ रहा होगा। तो गाइस सनसेट हो गया है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। तो अगर गुरेम आप आते हो, मेरे हिसाब से उच्चीसर कैसल डेफिनेटली आना चाहिए आपको सनसेट के वक्त। अभी चलता हूँ मैं नीचे, बट लुक एट माय बैक, द व्यू इज जस्ट अमेजिंग। So guys, this was one of the best sunsets. बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। और गाइस यहाँ कैसल के बाहर ही यहाँ पे छोटी सी मार्केट है, यहाँ पर खाने पीने की या सूवेनिर्स वगैरह आपको लेने हो। और वापसी जाने के लिए अभी तो टैक्सी नज़र आ रही है। गुरे में बस स्टेशन से बसेस तो आ रही थी, यहाँ से जाने की बसेस का मुझे आइडिया नहीं है। अभी कंफर्म करता हूँ कैसे वापसी जाता हूँ यहाँ से।
सो गाइज वैसे तो यहाँ से बस जाती है, लेकिन उसके लिए 1.5-2 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा और अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं चलने की। ये पीछे टैक्सी मेरे को मिल गई है, 150 ले रहा, मतलब कि 300-450 के आसपास मुझे ड्रॉप कर देंगे। तो अभी इसमें चलता हूँ, बाकी होटल पहुँच के देखता हूँ क्या प्लान बनता है। सो गाइस खाना वगैरह खा लिया और अब कुछ और करने की हिम्मत बाकी नहीं है, तो अभी चल रहा हूँ बस अपने हॉस्टल वापस। और कल है सुबह मेरी बलून राइड, सुबह 6 o'clock मेरा पिकअप हो जाएगा। तो भी जाता हूँ और जल्दी से सो जाता हूँ ताकि सुबह टाइम से उठ पाऊँ। और मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।